एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, कव्वाली जो आमतौर पर आरास के मौके पर होते हैं, तो कहा हुजूर इस कव्वाले के बारे में मामला क्या है? तो आम ने पूछा भीड़ कम होती है कि ज्यादा होती है? कहा जहाँ कव्वाले का नाम आ जाए तो वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। तो काफी मेरे समझ से बाहर है, इसलिए कि अगर वो पाकीजा जगह पाकीजा महफिल होती तो लोग इस तरह कसरत के साथ नहीं पहुंचते। पता चला अच्छी जगहों पे अच्छे लोग पहुंचते हैं। ये चीजें हमारे लिए जायज नहीं है, हम इनसे दूर रहें। अभी बरेली शरीफ से जो वहाँ शरई कौंसिल होता है और वहाँ जो नए नए मसाइल होते हैं, उन नए मसाइल पर मुफ्तियान किराम गौर खोज करते हैं, तफ्तीश करते हैं। उसके बाद कुरान और हदीस की रोशनी में, अदिल्ले शरिया की रोशनी में वो जो मसाइल होता है इस्तिंबात करके उसके बाद नए मसाइल लोगों के दरमियान पेश करते हैं ताकि लोग गुमराही से बचें और सिरात मुस्तकीम पे गामजन हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन। अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीअल मुजनबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल खाइफी या मुर्तजा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़ए करबो बला, गुल्लुखा शहजादे गुलगुल कबा इमदाद कुन, इमदाद कुन, इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, अलमदद या गौसे आज़म पीरे माँ, या सिद्दीक़ो या उमर या उस्मानो या हैदर, दफ़ा शरकुन खैर आवर या शब्बीरो या शब्बर। आइए खुलूस व मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में झूम झूम का दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा ने अब तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो एहसास जिसको अपनी हालत के बदलने का। हजरत गिरामी, ना तो मनक़बत का एक तवील दौर भी गुजरा जिसमें हम और आपने अल्लाह उसके महबूब और रसूल के महबूब की जिक्र पाक से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला किया। पैकरे खुलूस व मोहब्बत करम फरमा शाबान भाई की मोहब्बत पर, वो चांद भाई करम अली भाई की मोहब्बत पर, उलमाए किराम शोराए इस्लाम का एक नूरानी काफिला इस कोरदा इलाके को गुलजार बनाने के लिए आया। आप हज़रात बड़े सुकून के साथ समाअत किए, इतने सुकून के साथ जो शायरों के अंजुमन में कतई तौर पर रवा नहीं रहता। बहरहाल आप थोड़ी देर तशरीफ रखें, थोड़ी गुफ्तगू मेरी आप समाअत करें।
हो सकता है कि किसी के दिल में कोई बात उतर जाए, वही हम सब के लिए निजात का सामान बन जाए। नक़ीब हिंदुस्तान मौलाना आफाक साहब अक्सर लगन में एक तारीख में 2-2 प्रोग्राम दे रहे थे, अक्सर ऐसा होता। लेकिन इस प्रोग्राम में हमारे ख्याल से अपना ही नहीं, जिनको इन्होंने पाबंद किया था सबके लिए वार्निंग दे दी थी कि प्रोग्राम में चलना है तो चलना है। और सभी हजरात तशरीफ लाए। चूंकि शाबान भाई, चांद भाई बेंगलोर शहर की एक मोतबर जात का नाम, जिनकी मोहब्बतों की दावत पर लब्बैक कहते हुए शायर अहले सुन्नत अंबर मुशाहिदी साहब, शहंशाह तरन्नुम कारी शाबान नज़ा नूरी साहब, शाहकार तरन्नुम मौलवी शाहनवाज मौलवी साहब, पैकरे खुलूस व मोहब्बत मौलाना महराज गौलवी साहब और दिगर अहबाब की आमद हुई। शाबान भाई के बड़े ही कल्बी दोस्त मेरे करम फरमा कारी मोहम्मद हसन साहब, जो प्रोग्राम लगता यह है कि इस गांव में नहीं बल्कि इनके गांव में होगा, बड़ी मोहब्बतों के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, अच्छी जगहों पे कम ही लोग जाया करते हैं और कम ही लोगों को नसीब में आता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, कव्वाली जो आमतौर पर आरास के मौके पर होते हैं, तो कहा हुजूर इस कव्वाली के बारे में मामला क्या है? तो आपने पूछा भीड़ कम होती है कि ज्यादा होती है? कहा रे जहाँ कव्वाली का नाम आ जाए तो वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। तो काफी मेरे समझ से बाहर है, इसलिए कि अगर वो पाकीजा जगह पाकीजा महफिल होती तो लोग इस तरह कसरत के साथ नहीं पहुंचते। पता चला अच्छी जगहों पे अच्छे लोग पहुंचते हैं। अब कुछ चीजों में खराब है, अलग बात है, लेकिन जो आज माहौल बना हुआ है ढोल बाजे की, इससे तो ये मुस्तकबिल में नजर आ रहा कहीं ऐसा ना हो कि अब महफिले मिलादे रसूल में नाते रसूल वगैरह कम हो, ये सब चीजें ज्यादा हो जाए। इससे उर्सों में हुआ करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे आने वाले वालों से हम सबको महफूज व मामून फरमाए। वैसे ही हम लोगों के पास बहुत अच्छे अमल नहीं है, और उसके बाद अगर ये तरीका आम हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा खुद को बचा पाना। लेकिन याद रखिए मुसलमानों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। कम से कम अपने घर की जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। और जब ईमान मुस्तहकम होगा ना, तो फिर कोई ताकत के सामने आप खौफ नहीं होंगे, किसी भी ताकत से आप खौफ नहीं करेंगे, किसी भी ताकत के सामने आप मरूब नहीं होंगे। जितने ही ज्यादा ईमान आपका मजबूत होगा, उतने ही ज्यादा मुसलमान दिलेर। बस ये है कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है जो एक ताकत होनी चाहिए ईमान की। आज हालात ये हैं कि मामूली बातों पर हम अपनी ज़मीन बेच देते हैं। मामूली चीज के लिए हम अपने आप को ये नहीं समझते हमारा मयार क्या है। आज हमारे हालात इस तरह हो गए हैं कि हम और आप चंद टके में बिक जाते हैं, जबकि हम मुस्तफा जाने आलम के बाजार में बिक चुके हैं। हमारा सौदा कोई लगाने वाला नहीं है, हमारी कीमत कोई लगाने वाला नहीं है। हमारी कीमत का आलम यह है कि हम तो कल भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, तो जान मांगो तो जान देंगे, तो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना होगा हमसे हरगिज़ नबी का चाहो जलाल। नबी की शान, नबी की अजमत पर मर मिटना, यही हमारी परेशान थी।
लेकिन आज ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि हम नबी की शरीयत से दूर होते जा रहे हैं। हजरत एक वाक़या भी आज मैंने बयान किया, मुझे बड़ा प्यारा लगा। मेरे आका नबी कौनैन मेराज शरीफ में तशरीफ ले जा रहे हैं, सातवें आसमान पे पहुंचने वाले हैं कि जिब्रील अमीन से पूछते हैं। उस वक्त मेरे आका को एक खुशबू महसूस हुई जो एक अलग अलग तरह की थी। जिब्रील अमीन से पूछा मेरे आका ने कि ए जिब्रील, ये खुशबू कैसी आ रही, क्या जन्नत करीब है? आपने फरमाया या रसूल अल्लाह नहीं, ये खुशबू दूसरी चीज है। मेरे आका ने फरमाया कैसी खुशबू है? तब जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, ये खुशबू उस खातून की है जो फिरौन के दौर में और फिरौन की बेटी की वो खादिमा थी। फिरौन की बेटी की वो खादिमा, कहते हैं कि एक बार फिरौन की बेटी बैठी हुई थी और वो खादिमा उनकी कंघी कर रही थी। इसी दरमियान वो कंघी उनके हाथ से छूटता और वो कंघी जमीन पे गिरता है, वो झुककर, और उसके बाद जब कंघी उठाती है तो उस वक्त उनके जबान से बेसाख्ता ला इलाहा इल्लल्लाह उनके जबान से निकलता है। कहते जैसे जबान से निकलता है, फिरौन की बेटी कहती है कि तुम क्या कह रही हो, क्या मेरे बाप के अलावा भी तेरा कोई माबूद है? उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, कहा हाँ हाँ, जो तेरे बाप का भी माबूद है, मेरा भी माबूद तो मेरा खुदा है, मेरा परवरदिगार वो मेरा माबूद है। कहा क्या मेरा बाप तेरा माबूद नहीं? कहा नहीं, मेरा तेरा बाप मेरा माबूद नहीं, मेरा माबूद तो मेरा अल्लाह है। कहते हैं जब ये सुना वो भागती हुई अपने बाप के पास पहुंचती है और कहते हैं मेरे वालिद गिरामी, हमारी जो खादिमा है वो तो आपको खुदा नहीं मानती है, माज़अल्लाह वो तो आपको माबूद नहीं मानती है। कहा आज कोई ऐसा भी है जो हमारी रियाया में हमें माबूद ना माने? मुसलमानों की हुकूमतें ऐसी हुई है जिनकी हुकूमत का रकबा बहुत बड़ा था और उनकी हुकूमत मुद्दत हुकूमत भी बहुत ज्यादा दिन तक रही है। ऐसे लोग जो दुनिया में आए तो लगता ये था कि अब जैसे इनकी हुकूमत खत्म होगी ही नहीं, लेकिन याद रखो मुसलमानों, नमरूद ने सोचा था हमारी हुकूमत इस तरह है कि हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है, मेरी हुकूमत आधी दुनिया में फैली हुई है, अब मेरे बाद किसी की ऐसी हुकूमत नहीं, मैं हमेशा ऐसी हुकूमत करता रहूंगा। लेकिन जब अल्लाह की मार पड़ती है तो उसका अंजाम यह होता है, एक लंगड़े मच्छर ने उसको अंजाम तक पहुंचा दिया और दुनिया को बता दिया, ए दुनिया वालों, ताकत चाहे इतनी बड़ी क्यों ना हो, जब खुदा की मार पड़ती है तो एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के लिए काफी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजु शरिया, नारे रिसालत। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। नमरूद का महल खंडहर बन गया। बाबिल में हम लोगों ने देखा जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश वो जगह मौजूद है, उसके थोड़ी दूर पर नमरूद का महल खंडहर बन गया है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई एक ईंट सही करने वाला नहीं है। और आलम यह है मुसलमानों कि जिन लोगों ने महल नहीं बनाया, जिन लोगों ने अपना मकान नहीं सही बनाया, जिन लोगों ने अल्लाह की रज़ा के लिए पूरी जिंदगी वक़्फ कर दी, आज उनका आलम यह है कि आज वो चमक रहे हैं, आज उनका नाम चमक रहा है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। बहरहाल जब उन्होंने कंधा उठाया और उसके बाद उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, इसकी शिकायत जाकर बेटी ने अपने बाप के सामने किया। बाप फिरौन है, बहुत बड़ी ताकत का मालिक है, बहुत बड़े पावर का मालिक है। उसके मकान के सामने जब बात आ गई सुन लीजिए, उसके मकान के सामने किताबों में आता है एक ऐसा दरख्त था कि जो दरख्त उसके मकान के सामने था, उसके नीचे अगर कोई एक आता तो वो साया फैला देता, दो आता साया फैला देता, तीन आता साया फैला देता, चार आता साया फैला देता, 5, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 10,000, 20,000 वो साया फैलाता रहता। 1 लाख तक लोग आते, वो साया सबको देता, लेकिन जैसे ही 1 लाख एक होता साया सिमट जाया करता था। ऐसा दरख्त उसके महल के सामने था। फिर हाल कहते हैं कि उसकी हुकूमत इस तरह थी कि लोग उसका कलमा पढ़ते थे, उसको माबूद मानते थे, उसको सामने लोग जाकर सजदा किया करते थे। अब वो उसने जाकर शिकायत की है तो फिरौन ने कहा उसको मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। अब ये जाकर इनको ले जाकर और फिरौन के सामने एक बहुत बड़ी ताकत के सामने, एक बहुत बड़ी हुकूमत के सामने वो खातून है। वो खातून की हैसियत क्या है? उस घर उसके बेटे की खादिमा है, एक मजदूरी करने वाली खातून है, एक घर उस घर की खादिमा है। उनकी हैसियत क्या, इतनी बड़ी
हुकूमत के सामने, लेकिन जब आदमी का ईमान मजबूत होता है तो बड़े बड़ी हुकूमतों के सामने अपने चेहरे को इस तरह पेश करते हैं कि वो हुकूमत उनसे टकराने की जुर्रत नहीं करती है। आलम ये है मुसलमानों कि उस खातून जाकर खड़ी होती है और फिरौन पूछता है क्या तुम मेरे अलावा किसी और को खुदा मानती हो? तो कहते हैं हाँ मैं उस खुदा को मानती हूँ जो तेरा भी माबूद है, मेरा भी माबूद है। कहा अच्छा तू ऐसी बात कर रही है, तुझे मालूम है जब मेरे मुझसे टकराता है उसका अंजाम क्या होता है? तुझे मालूम है कि मेरे सामने आग दिखाने वाले के मैं मैं उसका क्या मामला करता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन मेरा परवरदिगार अल्लाह, मेरा माबूद अल्लाह, मेरा खुदा है। कहते हैं कि दो बच्चियां आपकी थी, फिरौन ने एक बच्ची छोटी बच्ची को लिया और लेने जल्लादों से कहा लाकर मेरे सामने लाकर पेश करो। लाकर सिपाहियों ने पेश किया है और उसके बाद उस खातून से फिरौन ने कहा अगर तू मेरे अलावा किसी और को माबूद मानेगी याद रख तो मैं तेरी बच्ची को तेरे सामने ज़िबा कर दूंगा। उन्होंने कहा ज़िबा करना ज़िबा कर दे, लेकिन मेरा जो खुदा है मैं उस खुदा को मानूंगी, वही मेरा माबूद बरहक है। कहते हैं फिरौन बहुत गजबनाक हुआ और उसने उस खातून के सामने उसकी बच्ची को ज़िबा करवा दिया। उसके बाद कहा देख ले तेरी दूसरी बच्ची मौजूद है, अगर तू अपने मजहब से नहीं फिरेगी तो तेरी बच्ची दूसरी बच्ची को भी ज़िबा करवा दूंगा। कहते हैं कि उसने दूसरी बच्ची को पकड़वाया और लाकर जल्लाद के सामने खड़ा करवाया, कहा इसको भी ज़िबा कर दो। कहते हैं कि जब दूसरी बच्ची को ज़िबा करने के लिए जब सिपाही आगे बढ़ते हैं तो एक माँ की ममता की निगाहों के सामने, एक माँ के निगाहों के सामने अगर उसकी बच्ची ज़िबा करने जा रही है, ज़िबा करने वाला मंजर उसकी निगाहों के सामने आने वाला हो, मुसलमानों यकीनन एक माँ की ममता भी मिसाल होती है। एक माँ की ममता के उसके निगाहों के सामने उसके बच्चे को तकलीफ हो, अरे किसी माँ के बच्चे के अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो वो पैर में नहीं चुभता है बल्कि माँ के कलेजे में चुभता है। किसी माँ के निगाहों के सामने अगर उसके लाल ज़िबा किए जाए तो माँ का कलेजा फट जाता है, माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है। एक माँ की ममता इस मंजर को देखने के लिए अपने अंदर ताप नहीं रख पाती है। वो खातून की माँ की ममता उनके सीने के अंदर है। देखा मेरी बच्ची ज़िबा हो चुकी है, दूसरी बच्ची को ज़िबा करने के लिए लाकर सिपाही खड़ा कर दिए हैं। तड़पती है खातून, आंखों में आंसू आते हैं। इतने में वो बच्ची कहते हैं मेरी माँ परेशान ना हो, इसलिए कि मेरी एक बहन जन्नत में घूम रही है, हम भी जाएंगे उसके साथ घूमेंगे और तुम भी आने वाली हो, तुम भी साथ में घूमोगी। कहते हैं वो खातून ये सारी चीजें देखने के बाद अपने अंदर वो ताकत पैदा की है कि उसके निगाहों के सामने उसकी बच्ची दूसरी ज़िबा होती है और उसके बाद उसके ज़बान से जो आवाज निकलती है वो आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह की होती है। उसके बाद उस खातून को भी ज़िबा कर दिया जाता है। वो खातून वही है जो नमरूद फिरौन की बेटी की जो खादिमा थी और मेरे आका नबी कौनैन जो खुशबू महसूस कर रहे हैं, जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह ये उसी खातून के ईमान की इस्तिकामत है कि अल्लाह करीम ने उसके कब्र की खुशबू को इतना फैला दिया है कि सातवें आसमान तक महसूस किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजू शरिया, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह जवाब दिया। जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह ये उसी फिरौन की बेटी की खादिमा कि ईमान की ताकत इस्तिकामत कि अल्लाह करीम ने उसके कब्र की खुशबू को इतना फैला दिया कि सातवें आसमान तक महसूस किया जा रहा है। ए मुसलमानों ये ईमान की ताकत ही है कि एक हुकूमत से टकराने में जरा बराबर उसे खौफ हुआ, इसलिए कहा जाता है अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी जी जाए, अल्लाह की बंदगी करने के लिए जिंदगी गुजारी जाए। और जब बंदे मोमिन अल्लाह की रजा के लिए जिएगा तो इंशाअल्लाह वो यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी कामयाब रहेगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा। अपने आप को बचाओ, अपने अहले अयाल को बचाओ। एक वाकया बयान करके अपनी हम बात खत्म करेंगे, इसलिए कि टाइम ज्यादा हो गया है। प्रोग्राम भी तो ताखीर से शुरू हुआ, लेकिन जितना आपको बैठना था आप बिलजमे के साथ बैठे रहे। जी जी ये नहीं ज्यादा लोग हों अफरा तफरी का माहौल बनाए रहे, वो कोई काम का नहीं है। चंद लोग हों बादम हो, बादम हो, आप जिस दम
के साथ बैठे रहे, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह ये हौसला सलामत रखे, ये जज्बा सलामत रखे, इसलिए कि ऐसे मौके पर अब आपका ईमान जितने ज्यादा मजबूत होगा उतनी ही ज्यादा वो अल्लाह उसके रसूल की महफिल में दिलजमई के साथ बैठकर जिक्र जमील को सुनेगा। अल्लाह इस महफिल नूर की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए, आमीन। अपने आप जाओ इस उर्फतन दौर में, जब दौर ऐसा चल रहा है ये कि अगर कोई आदमी नमाजी परहेजगार हो और पंजोक्ता नमाजी हो, दीन की बातें करने वाला हो, तो वो लोग उसको लोग बेवकूफ समझते है ना। कोई लिबास बहुत ज्यादा ज़र्ब बर्क ना हो, उसकी जिंदगी गुजर रही हो कि दुनिया में चाहे जैसे हो, बस ये हो कि हम हमसे राजी रहे। कल हमारे लिए ये तो चंद दिन की जिंदगी है, सही बात जो हमारे लिए असल जिंदगी है वो तो मरने के बाद। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, जेल से छूटा हुआ अपने घर गया। हमारा घर तो सही मानों में वो है। हम इसलिए नहीं जीते हैं कि यही सब कुछ ऐशो ऐशो की जिंदगी गुजार रहे हैं, नहीं, बल्कि सही मानों में यहाँ जिंदगी इसलिए गुजारते हैं कि कल मैदान महशर में जब खड़े हो दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है। हम कब्र में जाए हमारा जाना बेमिसाल हो, मैदान महशर में उठे तो वहाँ उठना बेमिसाल हो, इसलिए कि उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जो नबी सारे नबियों में आला अफजल है, जो नबी सारे नबियों का नबी है, जो नबी रब का महबूब है, सबसे अफजल पूरी कायनात में अगर कोई है तो हमारे आका मौला है। और सारी उम्मतियों में सबसे अफजल उम्मती मेरे आका के हैं, नबी कौनैन अल्लाह के महबूब के उम्मती हैं। तो हम और आप सबसे मुकर्रम मोहतरम उम्मती सारे उम्मतियों में, तो कल मैदान महशर में जब उठे तो हमारे किरदार भी बेहतर हो, हमारे मामलात भी बेहतर हो। आज चंद दिन की जिंदगी में आदमी सोचता है कितना बड़ा कितना महल बना लूं, कितना अच्छा मकान बना लूं, कितना खूबसूरत मकान बना लूं, उस मकान में हर चीज की सहूलतें मैसर हो। मुसलमानों बेशक ये कोशिश हो, लेकिन जैसे जैसे अल्लाह देता रहे वैसे वैसे अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनते रहे, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनते रहे। अभी एक गाड़ी निकालने के बाद चांद भाई की आ गई थी, हम लोगों ने कहा ये दिन मुबारक है, इस दिन ये काम कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है मान गए। अब एक तरफ ये था कि गाड़ी निकालने खुशियां मिल रही है, लेकिन एक तरफ ये था किसी आलिम ने किसी बड़े ने कहा है बात मान ली जाए, तो अब इस मान लेने हमारे लिए भलाई है। इसलिए जितना हम झुकेंगे अल्लाह उतना हमें सरबलंद फरमा देगा, उतनी अल्लाह सरबलंद फरमा देगा। आज कम पैसे अगर मिल जाते हैं, गांव में पहुंचेंगे तो सोचेंगे लोग हमसे सलाम करें, हम किसी को सलाम न करें, जबकि जिनके निगाहों के सामने हमारे बचपने से लेकर जवानी तक दिन गुजरे हैं, बहुत से ऐसे घर रहे हैं, बहुत से ऐसे बड़े बूढ़े रहे हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, तो उन्हें हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। इसलिए हो सकता है हमारे गांव के, हमारे महल्ले के, हमारे घर के किसी बुजुर्ग की दुआ लग रही हो कि अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दे दी है, अल्लाह ने मुझे ये इकराम दे दिया, अल्लाह ने मुझे इस तरह माला माल कर दिया। तो हमेशा हम किसी न किसी जाविये से अपने बड़ों का अदब और ख्याल रखें, उनका अदब करते रहे, कितने भी मालदार क्यों ना हो जाए, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाए। शाबान भाई की हकीकत ये है, उनके मुंह पे तारीफ नहीं है, शाबान भाई की जो सबसे अच्छी आदत मुझे पसंद आई है वो ये है कि आदमी कुछ भी हो, बंदा कुछ भी हो, लेकिन जब अपनों के दरमियान में आता है इतना सादा हो जाता है कि अगर कोई बच्चा हो वो भी कहेगा शाबान भाई जरा सुन लीजिए, शाबान भाई नहीं कहेंगे क्या कह रहा है, कौन है तू, नहीं बल्कि उसकी बात भी सुनेंगे। ये नहीं देखेंगे हम क्या है, बल्कि सामने वाले को देखेंगे वो मुझे किस मोहब्बत से बुला रहा। ये मोहब्बतें होनी चाहिए। जब ये मोहब्बत होगी तो एक आवाज पर याद रखिए, ये वो लोग हैं कि जिनकी तारीखें अक्सर खाली नहीं रहती हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत पर लबैक कहते हुए वलमा आए, इसलिए कि वो भी अपनी मोहब्बतों के दस्तरखान पे ऐसे अनवा अक़साम पेश कर देते हैं कि आदमी शाबान भाई के मोहब्बतों के मोतरिफ कोई बिना रह ही नहीं जाता।
चाहे जहां वो हो, चाहे जगह जगह हो। हमने देखा एक मोहब्बत आम है, अब ऐसे के भाइयों के मामलात हैं। एक रिश्तेदारी की बुनियाद पर आज हम लोग का आना यहाँ हुआ, और हम लोग ये नहीं समझे कि शाबान भाई की रिश्तेदारी है, बल्कि हम लोग समझे शाबान भाई की रिश्तेदारी हम सबकी रिश्तेदारी है। और यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो साहिब खाना के मामलात रहे, जो इनकी मोहब्बतें रहे, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। इसलिए कि ये लोग जंगल में मंगल की तरह लग रहे हैं। और भी हाजी साहब के ताल्लुक से बताया कि 10 बिस्वा जमीन उन्होंने राह खुदा में है ना पेश की है, अल्लाह कबूल फरमाए। इसलिए मरने के बाद किसी ने देखा है कि वो दौलत उसके साथ गया हो, किसी ने देखा है कि उसका अच्छा मकान उसके साथ गया हो, नहीं, उसके साथ अगर कोई चीज जाने वाली है तो नबी की मोहब्बत है, अच्छे अमाल हैं, अच्छे अमाल हैं। आप जिस तरह अमल अच्छा किए रहेंगे वैसे ही आपके लिए कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दी जाएगी। तो हमारे लिए 50-60 साल जिंदगी के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना इंतजार करते हैं, सोचते हैं लाइट अच्छे लगवा ले, पंखा अच्छा लगवा ले, एसी लगवा ले ताकि इसमें आराम से रहे। 60 साल जिंदगी के लिए इतना आराम सोचते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कयामत तक जिस कब्र में रहना है उसके लिए हमारे पास इंतजाम क्या है? तो मौलाना आफाक साहब कहेंगे आप अर्श के रसूल हो, आप नबी के दीवाने हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुनिया को बता दो लहर देश के रुखे सरकार लेके चले, अंधेरी रात नहीं थी चराग लेके चले। परेशान वो हो जिनके पास कुछ नहीं है, हम परेशान नहीं हैं, इसलिए कि हमारा सीना इसके मुस्तफा का मदीना बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मोहब्बत और यही दीनदारी कल हमारे लिए काम आने वाली है। कहा गया है दस्तरखान माशाअल्लाह बड़ा वसी, अल्लाह ताला सलामत रखे। शाबान भाई वैसे भी कोई भी काम करते हैं तो बहुत चुनकर करते हैं, और कोई बात अगर करते हैं तो वो भी बहुत कम करते हैं और बहुत बेहतर करते हैं। ये होना चाहिए, कम गुफ्तन, कम खुर्दन, कम खुफ्तन, ये अच्छी आदत की पहचान बताई गई है। कम बोलिए, अच्छी बात बोलिए, ऐसा ना हो ज्यादा बोले और उस बोली में किसी को तकलीफ हो जाए, ऐसा ना हो। हाँ, किसी की इस्लाह करनी हो तो आप इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन इस ढंग से इस्लाह करें कि उसकी दिल आजारी न होने पाए। इसलिए कहा गया है कि अगर वाज भी कही जाए तो अच्छे ढंग में कही जाए, बेहतर सलीके से, अदबियत उसके अंदर हो, ऐसा ना हो कि फूहड़पन उसमें हो। अब तो आलम ये है स्टेज का भी वकार महफूज नहीं रहा, पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज जो आम तौर पर इस्तेमाल लोग करते हैं वो स्टेजों पे इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो मौलाना आफाक साहब हैं, कारी शाबान साहब हैं, कभी भी अपने मयार से गिरते नहीं हैं। अगर ये नकाबत की दुनिया में है, कभी इन्होंने ऐसे शेर का इंतखाब नहीं किया हो जो बेबहर हो, किसी कभी ऐसे शेर का इंतखाब नहीं किया है जो अदब से गिरा हुआ हो। ऐसे कारी शाबान साहब कभी ऐसे कलाम का इंतखाब नहीं करते हैं जो ऐसे ऐरो गैरो नत्तू खैरू का लिखा हुआ चाहे जहां जिस तरह मारे तीन मारे लग जाए, ऐसा नहीं, बल्कि अक्सर वो कलाम पेश करते हैं जो अदबियत लिए हुए रहता है, जो मानवीयत लिए रहता है, जो चाशनी लिए रहता है। तभी जब कलाम पढ़ते हैं तो लोग झूमते हैं, जब कलाम पढ़ते हैं तो लोग पसंद करते हैं। अंबर मुशाहिदी साहब की शायरी की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। और आपको कहना पड़ेगा मुसलमानों कि वो मौत की जिंदगी से अगर निकले हैं तो नबी के नात के सदके निकले हैं। नबी के नात पढ़ते पढ़ते जो उन्होंने नबी की मोहब्बत आम की है उसी का उन्हें सदका मिला है कि आज वो दोबारा आकर और नाते रसूल पढ़ रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। बेशक हक है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब बहरहाल एक तो काम हजरत एक वाकया बयान करके अपनी हम बात खत्म करेंगे, चूंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप अपने माशरे को बेहतर बनाएं और साथ ही साथ हम खुद बेहतर हों, अपने बच्चों को बेहतर बनाएं, खुद बेहतर हों और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। आज अगर थोड़ा पैसा आ जाता है तो हम सोचते हैं कि वीआईपी जिंदगी गुजारे, और जो वीआईपी जिंदगी का जो एक टाइटल है ना, उस वीआईपी में तो आलम यह है कि आदमी बेरारो हो जाता है,
दीन से दूर हो जाता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम वो जिंदगी गुजारें जो जिंदगी मौला अली की जिंदगी से मिलती हो, जो जिंदगी हुसैनी जिंदगी हो, जो जिंदगी गौसे आजम की मोहब्बतें लिए हो, जो जिंदगी ख्वाजा अजमेरी के जिंदगी के आईने में जिंदगी गुजारी जाए, ऐसी जिंदगी हमारे लिए बेहतर जिंदगी मानी जाएगी। लेकिन आज हमने अपने कल्चर सोसाइटी को थोड़ा सा अगर खुशहाली आई है तो हमने अपने घर में लाकर इतना बड़ा टीवी लगा दिया है कि आधे कमरे में वही फैला हुआ है। और जैसे ही घर का बच्चा थोड़ा सा अगर कहीं डिस्टर्ब होता है लगा देते हैं। अब उसमें क्या क्या आ रहा है दिखाया जा रहा है। अब जब बच्चा बचपन से ऐसे हालात ऐसे मंजर देखेगा तो उससे उम्मीद ना कीजिए कि बच्चा आगे बढ़कर दीनदार होगा। उसकी बेरारवी फिर इस तरह होगी कि अगर बाप शेर है तो बेटा सवा शेर निकलेगा। तो हम और आप चाहे जैसे हो लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी के ताल्लुक से हसास हो जाएं ताकि आने वाली नस्लें हमारी खराब ना हो बल्कि हमारी आने वाली नस्लें सच्ची हुसैनी बनती नजर आए। उसके लिए जरूरी है कि हमें हसास होना पड़ेगा मुसलमानों। बहरहाल बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमाए खिलाएं। जरूरी नहीं है कि करोड़पति हो जाएं। हमारे बच्चे हमेशा एसी में रहे, हमारे बच्चे बहुत महंगा लिबास पहने और हम जाकर हराम और हलाल की तमीज करके बगैर रोजी लाकर बच्चों को खिलाएं। ये हमारे ऊपर जरूरी है, वाजिब नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाएं। ये जरूरी इसलिए है कि जब बेटा हलाल रोजी खाए रहेगा तो ना माँ बाप का गद्दार होगा, ना अपने दीन का गद्दार होगा, ना माँ बाप का गद्दार होगा, ना औलिया किराम का गद्दार होगा। जब बेटा हलाल खाए रहेगा तो माँ बाप का वफादार होगा, औलिया किराम का वफादार होगा। जब हलाल रोजी खिलाएंगे इसके लिए जरूरी है। हबीब अजमी मौलाना आफाक साहब, हम लोग जब बगदाद शरीफ गए थे तो हबीब अजमी का मज़ार बगदाद मोहल्ला में है। तो हबीब सूदखोर से आप मशहूर थे। हबीब सूदखोर। एक दौर ऐसा था कि आप सूद का कारोबार, ब्याज का कारोबार करते थे। आज ब्याज सूद ये नई शक्ल ले ली है और इस नई शक्ल में हमारे नौजवान ड्रीम 11 तो क्या क्या चल रहा है इसमें गिरफ्तार हैं। याद रखिए जुआ, सूद, ब्याज ये सब चीजें नाजायज व हराम हैं। वो चाहे आज नए जनरेशन में टेक्नोलॉजी या जो 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 चीजें आई हुई हैं कि नए अंदाज में हो, या जो ब्याज जुआ वो खिला जाता था पुराने दौर में वो हो, जहां भी वो चीजें पाई जाएंगी ऐसी कमाई ये नाजायज होगी, ये कमाई हराम, ये चीजें हमारे लिए जायज नहीं है। हम इनसे दूर रहें। अभी बरेली शरीफ से जो वहाँ शरई कौंसिल होता है और वहाँ जो नए नए मसाइल होते हैं उन नए मसाइल पर मुफ्तियान किराम गौर खोज करते हैं, तफ्तीश करते हैं। उसके बाद कुरान और हदीस की रोशनी में, अदल्ले शरिया की रोशनी में वो जो मसाइल होता है इस्तिंबात करके उसके बाद नए मसाइल लोगों के दरमियान पेश करते हैं ताकि लोग गुमराही से बचें और सिरात मुस्तकीम पे गामजन हो जाएं। बरेली शरीफ का नाम इसलिए हम लोग नहीं लेते सिर्फ कि बरेली से मरकज़ अक़ीदत है, नहीं नहीं, बरेली शरीफ से काम भी हो रहा है। ताजु शरिया का जो अदारा है आज बेमिसाल अदारा चल रहा है, जो वहाँ हामिदी मस्जिद है हिंदुस्तान की चंद मस्जिदों में उसका शुमार होता है। ऐसा दीदा ज़ेब खूबसूरत मस्जिद तामीर हो रही है जो ताजु शरिया की जिंदगी में ही उसकी बुनियाद डाली गई थी और आज माशाअल्लाह वो मस्जिद तामीर हो रही है कई सालों से। और आज जाकर देखिए आंखें खैरा हो जाती हैं, वो लाजवाब खूबसूरत मस्जिद तामीर हो रही है बरेली शरीफ में। तो हम आज बरेली शरीफ का जो नाम लेते हैं सिर्फ मोहब्बत और अक़ीदत की बुनियाद पर नहीं बल्कि वहाँ काम हो रहा है। और बरेली शरीफ कभी भी ऐसा नहीं देखा गया ताजु शरिया की तालजात से और उसके बाद कायदे मिल्लत के इस जमाने में देखा गया है कि जहां हक है वहीं बरेली है, जहां बरेली है वहीं हक है, यह देखा गया है। बात चली जाएगी दूसरी तरफ, लेकिन नए नए मसाइल जो निकलते हैं उस ताल्लुक से वहां बैठक होती है इस साल में और उसके बाद बड़े बड़े आलिम मुफ्ती बैठकर गौर खोज करके मसले का इस्तेमाल करते हैं, जो सही होता है उसको वाज़ेह करते हैं। तो आज के दौर में चीज़ें आम होती जा रही, इससे बचा जाए और आप लोग कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके मुताला कीजिए ताकि नई चीज़ें जो हमारे लिए जायज़ और नाजायज़ हैं हम उसमें इम्तियाज़ कर सकें। तो उस दौर में हबीब सूदखोर से मशहूर थे। आप सूद पे पैसा दिया करते थे। एक बार आप एक घर गए जो आपका पैसा लिए हुए था
तो उससे गए सूद का पैसा लेने के लिए। इत्तिफाक के बाद उसके पास पैसे थे नहीं, तो उसके घर सिरा मुंडी आया था बनने के लिए, बकरे की मुंडी थी। देखा, कहा जब कुछ नहीं है तो मुंडी ही दे दे। सिरा मुंडी लाकर अपने घर दिया। कहा फलां जगह गया था, उसने पैसे नहीं दिया, मैं उसके मुंडी सिरा ले आई हूँ। तो आपकी बीवी नेक थी। याद रखिए, घर में जब कोई नेक होता है ना तो रोशनी आ ही जाती है। आपकी बीवी नेक थी। आपकी बीवी बार बार कहती थी, मेरे शौहर इस धंधे, इस बिजनेस को छोड़ दो, इसलिए कि नाजायज़ है, नबी की शरीयत में जायज़ नहीं है। ए मेरे शौहर इस धंधे को छोड़ दो। अब जब वो सिरा लेकर आए हैं तो आपने कहा है, ए मेरे शौहर तुमने क्या गजब कर दिया, उसके घर में बच्चे उम्मीद से रहे होंगे मेरे घर में अभी मुंडी बनेगी, हम लोग खाएंगे, और तुम उसको उठा लाए, तुम्हें गलत नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई। तो उसने हबीब ने कहा, तुम्हारा काम है बनाना, तुम इसको बनाओ। खैर बहरहाल औरत है, उन्होंने बनाया। उसके बाद जब बना के रखा, खाने के लिए जब लोग बैठे और जैसे ही हांडी का मुंह खोला और लाकर सालन जैसे प्लेट में निकाला तो क्या देखा कि हमने सालन बनाया है, लेकिन सालन की जगह वो सब खून बन गया है। आपकी बीवी हैरत में, ए मेरे शौहर देखो क्या हो गया है। कहा क्या हो गया? कहा मैंने सालन बनाया था, वो सब का सब खून बन गया है। मैं आपको मना करती रही लेकिन आप पास नहीं आए, आप हमेशा ही काम करते रहे। देखो अल्लाह का गजब किस तरह है, देखो सालन ये सब खराब हो गया, सब खून बन गया है। कहते हैं हबीब ने मंजर देखा, दिल में इनकलाब पैदा हुआ, दिल में ऐसी चीज आई कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। उस वक्त ख्वाजा हसन बसरी हयात में थे। ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में तौबा के लिए गए हैं और सोचा जाकर ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में तौबा करूं, अब आइंदा ये धंधा बिजनेस नहीं करूंगा, मैं अब तक हराम खाता रहा, खिलाता रहा। कहते हैं ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में तौबा के लिए जा रहे हैं। उधर देखा मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। जब इनको देखा हबीब को तो बच्चों ने कहा, बच्चों दूर हो जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके कदम के निकले हुए गर्दो गुबार, नापाक गर्दो गुबार हमारे ऊपर पड़ जाएं। इसलिए सारे बच्चे वहां से दूर हो गए, सभी बच्चे दूर हो गए। हबीब अजमी ने सुना, अब आप गए हैं ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में ताइब हुए हैं, अपने गुनाहों से तौबा किया है। जब वापस आने लगे हैं, वही बच्चे खेल रहे हैं मैदान में और हबीब अजमी वापस आ रहे हैं। अब बच्चों ने देखा हबीब अजमी आ रहे हैं, वही बच्चे हैं और कहते हैं कि ए बच्चों दूर हो जाओ, हबीब अजमी आ रहे हैं, तौबा करके आ रहे हैं, हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो हमारे कदम के धूल उनके ऊपर बढ़ जाए, इसलिए सारे बच्चे दूर हो जाओ। मुसलमानों, अल्लाह की तरफ से इज्जत देखो। जब तक सूदखोर थे बच्चे उनके गर्दो गुबार से बच रहे थे, और जब तौबा करके वापस आ रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो हमारे कदम के धूल हबीब अजमी पे पड़ जाएं। कहते हैं जब वापस आए हैं, कारोबार गलत था ही, अब घर में आए हैं, चंद दिन घर रहे हैं, खाने के लिए लाले पड़ गए हैं, जिसका जो पैसा था सबको वापस कर दिया है। और उसके बाद अब इनका आलम ये हो गया है कि अब ये सुबह शाम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, अगर कोई बंदे मोमिन तौबा कर लेता है तो आया है उसके बारे में क्या, ताइबों में संभे कमल्ला संभला, गुनाहों से तौबा करने वाले ऐसा हो जाता है जैसे कभी उसने गुनाह किया ही ना हो। अब हबीब अजमी तौबा कर चुके हैं, ताइब हो गए हैं, अल्लाह की बंदगी सुबह शाम, कोई नमाज कज़ा नहीं हो रही है। कहते हैं कि अब बच्चे भूखे हैं, बच्चे कई दिन के भूखे हैं। बीवी आती है, मेरे शोहरे नामदार, बच्चे कई दिन के भूखे हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आप जाकर कहीं से इंतजाम कीजिए। हबीब अजमी है, कहते हैं ठीक है जाता हूँ और जाकर कहीं मजदूरी तलाश करता हूँ, किसी की मजदूरी मिल जाए। आप गए हैं, मुसल्ला उठाया है, रेगिस्तान में पहुंचे हैं और जाकर उन्होंने मुसल्ला बिछा दी है। सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की बंदगी करते रहे, अल्लाह की बंदगी करते रहे। शाम जैसे ही सूरज ढला, आप अपने मुसल्ला लपेटे घर आए। बीवी आगे आई, ए शोहरे नामदार क्या पाए, मजदूरी में क्या पाए, तुम्हारे मालिक ने क्या दिया है? हबीब अजमी ने कहा मेरे मालिक ने वादा किया है कल देंगे, आज मजदूरी मैंने की है, मजदूरी कल मिलेगी। अब सुबह होती है, उसके बाद फिर ये मुसल्ला लेते हैं और रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। रेगिस्तान में जाकर मुसल्ला बिछा दिए, अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। वही हबीब अजमी है मुसलमानों, जो सूद और ब्याज खाने वाले थे, जो अपना कारोबार सूद और ब्याज पे फैलाए हुए थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी है, तौबा किए हैं, ताइब हुए हैं। अब आलम यह है कि सुबह शाम अल्लाह की बंदगी में गुजर रहे हैं। अब हबीब अजमी है, सुबह से शाम तक अल्लाह की बंदगी करते रहे। उसके बाद फिर मुसल्ला लपेटा, घर चल दिए हैं। अब बीबी घर के बाहर इंतजार
इंतजार कर रही है। आज 3 दिन हो गए हैं, बच्चे भूखे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। आज मेरा शौहर बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाएगा, हम अपने लाल को खिलाएंगे। ए मुसलमानों, जब आप घर पहुंचते हैं और बीवी जब पूछती है क्या हुआ, तो कहा मालिक ने कहा आज नहीं, मजदूरी कल देंगे। कहते हैं कि हबीब आदमी कैसे भी करके लेटे हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। एक माँ की ममता परेशान हो जाती है, अपने बच्चों से कहती है ए मेरे बच्चों सो जाओ। बाप मजदूरी जिसकी करता उसने वादा किया है कल मजदूरी देंगे। हबीब आदमी सुबह फिर निकल लेते हैं, जाकर रेगिस्तान में मुसल्ला बिछा देते हैं और रब की बारगाह में बंदगी करते जा रहे हैं, अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं। शाम हो रहा है, अब जहन में बात आती है, मैंने 3 दिन से वादा कर रखा है मजदूरी मेरा मालिक कल देगा कल देगा, और मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कहते हैं ये अभी निकले हैं और बच्चों ने माँ के आंचल को पकड़ा है और कहा मेरी माँ भूख से देख मेरे पेट सूख चुके हैं, चिपक चुके हैं। ए मेरी माँ तेरी ममता कहाँ गई? आज हम लोग 3 दिन हो गए भूखे हैं, फाके पे फाका कर रहे हैं। ए मेरी माँ भूख की शिद्दत से कहीं दम ना निकल जाए। एक माँ के ममता के सामने जब कोई बच्चा भूख से तड़पता है तो यकीनन माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ए मुसलमानों, एक माँ के सामने बच्चे तड़प रहे हैं, अब एक माँ की ममता के निगाहों के सामने उनके लाल की आंखों में सिर्फ इसलिए आंसू हैं कि वो 3 दिन के फाके से है, भूखे हैं। ए मुसलमानों, अगर किसी के बच्चे की तकलीफ अगर महसूस करनी हो तो उस जगह अपने बच्चे को रखो और महसूस करो अगर मेरे बच्चे को तकलीफ हो तो फिर मेरा हाल क्या होगा। एक माँ के निगाहों के सामने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और उसके बाद एक बाप है, बाप की भी मोहब्बत होती है। बाप ने अल्लाह की बंदगी करने के बाद और उसके बाद ये हुआ कि अब चलने का वक्त है, लेकिन अल्लाह करीम की बारगाह में अपने हाथ को उठा दिया, मेरे परवरदिगार मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे लाल भूखे हैं। ए मेरे मौला, मैंने वादा किया था मैं कल मजदूरी लेकर आऊँगा, कल मजदूरी लेकर आऊँगा। आज मेरे बच्चे मेरा रास्ता देख रहे होंगे। ए मेरे परवरदिगार तू मेरी लाज देख ले। ए मेरे परवरदिगार मैंने सच्ची तौबा की है और मेरा कोई मालिक नहीं, तू ही मालिक है। मेरा मुझे कोई रिस्क देने वाला नहीं, तो ही मेरा रज़्ज़ाक़ है। ए मेरे परवरदिगार, आज मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं कैसे जाऊं? कहते हैं कि मैं अपने मुसल्ले को लपेटा है, सोचा घर जा रहा हूं, अभी बीबी इंतजार कर रही होगी। जैसे ही जाऊंगा वैसे बीबी कहेगी क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आओ? मेरे शौहर बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं होगा। वहीं रेत अपने दामन रुमाल में भरा है और भरने के बाद छिपा लिया है कि अगर जाऊंगा तो कह दूंगा कि ये मैं रुमाल में भर कर लेकर आया हूँ, कैसे भी बहाने करूंगा। ये सोच कर आप घर की तरफ चले हैं। जब घर पहुंचे हैं तो क्या देखा कि घर के आंगन से धुआं उठ रहा है। हमेशा रोज मेरी बीवी दरवाजे पे इंतजार करती थी, आज मेरी बीवी इंतजार नहीं कर रही है और मेरे घर से धुआं उठ रहा है। आखिर कहां से क्या बात है धुआं उठ रहा है? दिल में ख्याल आता हो सकता है कि मेरी बीवी आज पुख्ता यकीन के साथ हो कि मेरा शौहर जरूर मजदूरी लाएगा, इसलिए उसने आग पहले जला दी हो ताकि बच्चों को सुकून मिल जाए, बच्चों को इत्मीनान हो जाए कि आज खाना हमें जरूर मिलेगा। घर के करीब पहुंचते जा रहे हबीब अजमी, जब घर के करीब पहुंचे तो बीवी बाहर निकली, अपने शौहर का इस्तकबाल किया। आइए मेरे शौहर, आइए आइए घर आइए, अंदर आइए। घर के जब अंदर पहुंचते हैं तो खाने की खुशबू आती है। कहते हैं मेरे शौहर, अरे मालिक ने तो बहुत मजदूरी दे दी है, बहुत मजदूरी दे दी है। कहा क्या बात है, कौन लेकर आया था? कहा एक साहब आए थे, मैं उनको पहचानती नहीं, एक दस्त में उन्होंने लाकर मुझे पेश किया है, उसमें गल्ला भी था, उसमें कुछ दिनारों दिरहम भी थे और वो मैं अंदर ला के रख दी हूँ। अब ये रुमाल में जो रखे हुए थे उठा के अंदर एक जगह छिपा दिए और उसके बाद कहे कहाँ है वो सामान? का देखा, ये देखो गल्ला है, ये देखो अशरफियाँ है और मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। सारे बच्चे उनके बैठे हुए चूल्हे के पास बैठे हुए खाना बनने का इंतजार कर रहे हैं। बीवी बहुत खुश है और कह रही है कि ए मेरे शौहर, आपका मालिक बहुत बड़ा करीम है, आपका मालिक बड़ा करम करने वाला है, उसने आपकी जो मेहनत है उससे ज्यादा अता कर दी है। अब कहते हैं आखिर दिखाओ तो सही। दिखाया सामान, सारा सामान देखे हैं, उसके बाद खाना बनाया है, बच्चे खाना खाए हैं। बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देकर उनकी बीवी को, उनको भी चैन आ जाता है कि कई दिन के मेरे बच्चे भूखे प्यासे थे, तड़प रहे थे, बच्चे खाए, उन्हें सुकून मिल गया है। जब बच्चों के चेहरे पे सुकून जाहिर होता है तो एक बाप के कलेजे को ठंडक होती है। जब बच्चों के चेहरे पे
खुशियाँ होती है तो माँ का कलेजा यकीनन ठंडा हो जाता है। अब ऐसे मौके पर माँ बाप दोनों हैं और बच्चों के चेहरे पे खुशी देखी है, दोनों को आसूदगी होती है, दोनों को इत्मीनान मिलता है। बीवी कहती है मेरे शौहर जब आप आए थे तो अपने रुमाल में अपने दामन में कुछ बांधे हुए थे, वो क्या था? कहा रे कुछ था, चलिए कोई बात नहीं। कहा नहीं मेरे शौहर आप दिखाइए कि आखिर क्या मजदूरी आप लेकर आए हैं। बीबी ने हाथ पकड़ लाकर उसके बाद जैसे ही उस रुमाल को खोला तो क्या देखें कि हबीब अजमी तो उसमें कंकरियाँ भरे हुए थे, हबीब अजमी तो उसमें बालू रेत भरे हुए थे, लेकिन जब उसको खोला गया तो उसमें अशरफियाँ नजर आई। हबीब अजमी ने जब मंजर देखा आंखों में आंसू आए, जाकर मुसल्ले को बिछाया, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। ए मेरे परवरदिगार अभी चंद दिन हुए तेरी बंदगी करते हुए, तूने इतना माला माल कर दिया है। ए मेरे परवरदिगार यकीनन तू ही मेरा मालिक है, तू ही करीम, तू ही रहीम है। ए मेरे परवरदिगार चंद वे सजदा करते हुए तूने मजदूरी कितने दे दी है? नदा आई हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है पहले हमको फिर आप सबको अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। महफिल नूर को रब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के कहने में अगर कोई गलती हुई हो रब उससे माफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल-फातिहा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रस शहीदे कर बला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। करीम मौला हाजी साहब के मकान पे महफिल नूर का अहतमाम इसकी बरकतों से मौला पूरे घर वालों को माला माल फरमा। करीम मौला जो भी महफिल नूर में बैठे रहे सबको इस महफिल नूर के फैज़ो बरक़ात से माला माल फरमा। जो कारोबारी हैं मौला उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। मौला करीम हम सब के को अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमा, हम सबको इज़्ज़त व आबरू अता फरमा। इस आबादी में जितने हुसैनी हैं मौला आबाद है सबको सादो आबाद फरमा दे। ये उलमाए किराम शुराए सलाम मौला इनके उम्र में शर्ब में अमल में इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमा। करीम मौला हम सबको दारीन की नेमतों फरहतों बरकतों से माला माल फरमा। हमारे करम फरमा शाबान भाई चांद भाई जितने करम अली भाई जितने भी हैं मौला, सोनू भाई मुन्नू भाई जितने हैं मौला सबको मौला करीम सबको इस महफिल नूर की बरकतों से माला माल फरमा। शाबान भाई के वालिद बैठे मौला इन्हें शिफाए कामिल व आजिल फरमा। बाप के साय को बच्चों पे दराज फरमा दे। करीम मौला इन सबको अपने बाप की और खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। उनके चचा भी मौला उनके भी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, उनको भी तमाम आफत व बलियात से महफूज़ मामून फरमा। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।